तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं माँ बीड़ा वाले इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों वर्ड पावर में डीजी बुक का क्लास नंबर अगला। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज तक आपने बहुत सारे शब्दों को सीख लिया होगा और इन शब्दों से बहुत सारे शब्द बनाना भी सीख लिए होंगे। तो आज भी दोस्तों आइए वैसे ही बेस्टरी के साथ पढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं। तो पहला है दोस्तों पोस्ट स्क्रिप्ट। तो पोस्ट स्क्रिप्ट का मतलब होता है दोस्तों पश्चलेख या संयोजित अंश। यानी कि दोस्तों तो जब कोई भी सारांश हम लोग लिखते हैं तो जो सबसे मुख्य बातें होती हैं उसको सबसे लास्ट में कोष्टक के अंदर लिखते हैं। तो वैसे ही शब्दों को लिखा हुआ दोस्तों बोलते हैं पश्चलेख यानी कि संयोजित अंश। यानी कि दोस्तों वह अंश जो बहुत इम्पोर्टेंट हो या महत्वपूर्ण हो उसी को बोलते हैं संयोजित अंश या पश्चलेख। पोस्ट जो शब्द है दोस्तों ये पोस्ट से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि आफ्टर यानी कि बाद, और स्क्रिप्ट जो शब्द है दोस्तों ये स्क्रिप्टस से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि टू राइट, यानी कि दोस्तों जो बाद में लिखी जाती है, जो सबसे पीछे लिखी जाती है उसी को बोलते हैं दोस्तों पोस्ट स्क्रिप्ट या पश्चलेख या संयोजित अंश। अगला है दोस्तों ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब होता है दोस्तों घिसा पिटा या तीन तरफ से या मामूली। ट्री जो शब्द है दोस्तों ये ट्री से बना होता है। इसका मतलब होता है कि थ्री यानी कि तीन, और VIA जो शब्द है दोस्तों ये VIA से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि रोड यानी कि रास्ता, यानी कि वह बात जिसका तीन तरफ से घेर करके या तीन तरफ से रास्ता हो, यानी कि तीनों तरफ से मिला करके कोई भी बात की जाती है, यानी कि घिसी पिटी बात की जाती है या मामूली सी बातों को तीनों तरफ से घेर करके बात किया जाता है, उसी को बोलते हैं दोस्तों ट्रिवियल यानी कि घिसी पिटी। यहाँ पर बात के लिए हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर रास्ता से कोई मतलब नहीं है। इसी से बना हुआ शब्द है दोस्तों ट्रिविलिटीज। तो ट्री जो शब्द है दोस्तों ये ट्री से बना होता है। इसका मतलब होता है कि थ्री यानी कि तीन या तीनों तरफ से, और VIA जो शब्द है दोस्तों वो VIA से बना होता है। इसका मतलब होता है कि रोड यानी कि रास्ता, यानी कि वह बात जो तीनों तरफ से घेर करके मामूली सी बातों को तीन रास्तों से यानी तीन तरफ से बात की जाए उसी को बोलते हैं दोस्तों ट्रिविलिटीज। IAS जो है दोस्तों उस व्यक्ति के लिए बता रहा है, यानी कि जो व्यक्ति ऐसी बात करता है उसी को बोलते हैं दोस्तों ट्रिविलिटीज। अगला है दोस्तों मिलिटेंसी। तो मिलिटेंसी का मतलब होता है दोस्तों आक्रामकता। मिलिट जो शब्द है दोस्तों ये मिलिटीज से बना होता है। इसका मतलब होता है कि सोल्जर यानी कि सैनिक, और ANCY है जो दोस्तों ये ANCY से बना होता है। ये होता है दोस्तों नाउन का सफिक्स, यानी कि ये दोस्तों ये नाउन बताने के लिए हो रहा है। यानी कि दोस्तों इसका मतलब होता है कि दोस्तों सैनिक आक्रामक होते हैं तो उसी को बोलते हैं दोस्तों मिलिटेंसी यानी कि आक्रामकता। अगला है दोस्तों मिलिटेंट। तो मिलिटेंट का मतलब होता है दोस्तों युद्धकारी या आक्रामक। मिलिट जो शब्द है दोस्तों ये मिलिटीज से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि सोल्जर यानी कि सैनिक, और ये जो शब्द है दोस्तों ये से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि निगेटिव यानी कि नकारात्मक। यानी कि दोस्तों जब सैनिक नकारात्मक काम करने के लिए या किसी का नुकसान पहुंचाने के लिए उत्तेजित हो जाते हैं या आक्रामक हो जाते हैं तो उसी को बोलते हैं दोस्तों, उसी समय को बोलते हैं मिलिटेंट यानी कि युद्धकारी या आक्रामक। अगला है दोस्तों मैलिशियस। तो मैलिशियस का मतलब होता है दोस्तों दुर्भावनापूर्ण या देशी। मैल जो शब्द है दोस्तों ये मैलस से बना होता है। इसका मतलब होता है कि बैड यानी कि बुरी या खराब। OUS है जो दोस्तों वो OUS से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि करेक्टर यानी कि चरित्र, यानी कि दोस्तों वह आदमी जिसका चरित्र खराब हो या खराब चरित्र वाला हो तो उसी को बोलते हैं दोस्तों मेलिशियस यानी कि दुर्भावनापूर्ण या देशी। देशी का मतलब होता है दोस्तों कि जलने वाला या जलन रखने वाला। इसी से बना हुआ शब्द है दोस्तों मेलाइस। तो मैल जो शब्द है दोस्तों ये मैलस से बना था। इसका मतलब होता है दोस्तों कि बैड यानी कि खराब। और ICE जो शब्द है दोस्तों उस व्यक्ति के लिए बता रहा है जो जलन रखता है या देशी हो तो उसी को बोलते हैं दोस्तों मेलाइस। इसका मतलब होता है दोस्तों जलन या देशी। देशी का मतलब भी वही होता है दोस्तों वह व्यक्ति जो जलता हो उसी को बोलते हैं दोस्तों देशी। अगला है दोस्तों मेलिडी। तो मेलिडी का मतलब होता है दोस्तों बीमारी या रोग। मैली जो शब्द है दोस्तों ये मैलस से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि बैड यानी कि खराब। यानी कि दोस्तों यहाँ पर खराब स्थिति के बारे में बताया जा रहा है, यानी कि जब हमारी खराब स्थिति आ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों मैलेडी यानी कि बीमारी या रोग। इसी से बना हुआ शब्द है दोस्तों माइलाड्रोइड। अगला है दोस्तों
मैलिडिक्शन। तो मैलिडिक्शन का मतलब होता है दोस्तों शापग्रस्त या अभिशप्त, यानी कि जिस व्यक्ति के ऊपर शाप पड़ जाता है उसी को बोलते हैं दोस्तों शापग्रस्त या अभिशप्त। तो मैली जो शब्द है दोस्तों ये माइलस से बना होता है, इसका मतलब होता है कि बैड यानी कि खराब या बुरी। और डिक्शन जो शब्द है दोस्तों ये डिक्टस से बना होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि टू से यानी कि कह देना, यानी कि दोस्तों किसी भी व्यक्ति के ऊपर कुछ बुरी बातों को कह देना ही शापग्रस्त कहलाता है, यानी कि दोस्तों उसी को बोलते हैं मैलिडिक्शन यानी कि शापग्रस्त। इसी से बना हुआ शब्द है दोस्तों मेलिडिक्टोरी। तो मेली जो शब्द है दोस्तों ये मैलस से बना होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि बैड यानी कि खराब या बुरी। और डिक्टोरी जो शब्द है दोस्तों ये डिक्टस से बना होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि टू से यानी कि कह देना या कहना, यानी कि दोस्तों मेलिडिक्टोरी का मतलब हो जाएगा दोस्तों शापग्रस्त हो जाना। तो इसका मतलब होता है दोस्तों शापग्रस्त हो जाना। अगला है दोस्तों मेलिफिसेंट। तो मेलिफिसेंट का मतलब होता है दोस्तों अपराध करने वाला। मैली जो शब्द है दोस्तों ये माइलस से बना होता है, इसका मतलब होता है कि बैड यानी कि खराब। और फिसे जो शब्द है दोस्तों ये फिश से बना होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि टू डू यानी कि करना, यानी कि दोस्तों खराब करना या नुकसान पहुंचाना को ही बोलते हैं दोस्तों मेलिफिसेंट, यानी कि अपराध करने वाला, यानी कि दोस्तों खराब कर देना या खराब करने वाला या बुरा कर देना या बुरा करने वाला, तो उसी को बोलते हैं दोस्तों मेलिफिसेंट यानी कि अपराध करने वाला। इसी से बना हुआ शब्द है दोस्तों मेलिफेक्टर। मैली जो शब्द है दोस्तों ये माइलस से बना होता है, इसका मतलब होता है कि बैड यानी कि खराब या बुरी। और फैक्टर जो शब्द है दोस्तों ये फेकियो से बना होता है, इसका मतलब होता है कि टू डू यानी कि करना, यानी कि दोस्तों वह आदमी जो बुरा कर देता हो या बुरा करता हो या किसी को नुकसान पहुंचाता हो तो उसी को बोलते हैं दोस्तों मैलिफेक्टर। तो इसका मतलब होता है दोस्तों अपराधी, यानी कि दोस्तों अपराध करने वाला। अगला है दोस्तों बिनाइन। तो बिनाइन का मतलब होता है दोस्तों दयालु या हितकारी। तो बेनी जो शब्द है दोस्तों ये बीनी से बना होता है, इसका मतलब होता है कि गुड या वेल, यानी कि दोस्तों अच्छा करना, यानी कि दोस्तों वह है आदमी जो किसी दूसरे के बारे में अच्छा करता हो, अच्छा सोचता हो, उसी को बोलते हैं दोस्तों बिनाइन यानी कि दयालु या हितकारी। इसी से बना हुआ शब्द है दोस्तों बेनिफेक्टर। तो बीनी जो शब्द है दोस्तों ये बीनी से बना होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि गुड यानी कि अच्छा। और फेक जो शब्द है दोस्तों ये फेसियो से बना होता है, इसका मतलब होता है कि टू डू यानी कि करना, यानी कि दोस्तों जो अच्छा करता हो या जो अच्छा करने वाला हो उसी को बोलते हैं दोस्तों बेनिफेक्टर। तो इसका मतलब होता है दोस्तों धन आदि से सहायता करने वाला, धन आदि से सहायता करने वाला। इसी से बना हुआ शब्द है दोस्तों बेनिफेक्शन। तो बीनी जो शब्द है दोस्तों ये बीनी से बना होता है, इसका मतलब होता है कि वेल यानी कि अच्छा। और फेक जो शब्द है दोस्तों ये फेसियो से बना होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि टू डू यानी कि करना, यानी कि अच्छा करना या अच्छा करने वाले को बोलते हैं दोस्तों बेनिफेक्शन। तो इसका मतलब होता है दोस्तों दानी। दानी का मतलब होता है दोस्तों कि दान करने वाला। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आइए दोस्तों आगे देखते हैं। तो सबसे पहला है दोस्तों बिनाइन। बिनाइन का मतलब होता है दोस्तों कि दयालु, यानी कि वह व्यक्ति जो दयालु हो उसी को बोलते हैं दोस्तों बिनाइन। तो इसका हो जाएगा दोस्तों बी। बेनी जो शब्द है दोस्तों ये बीनी से बना होता है, इसका मतलब होता है कि गुड यानी कि अच्छा, यानी कि दोस्तों वह है आदमी जो दूसरों के बारे में अच्छा सोचता हो या अच्छा करता हो उसी को बोलते हैं दोस्तों बिनाइन यानी कि दयालु। तो इसका हो जाएगा दोस्तों बी। काइंडली का मतलब होता है दोस्तों कि दयालु। गुड नेचर्ड का मतलब होता है दोस्तों कि मृदुल स्वभाव या अच्छा स्वभाव। और नॉट कैंसर का मतलब होता है दोस्तों कि कैंसर युक्त नहीं, यानी कि वह व्यक्ति जो कैंसर युक्त नहीं होता है लेकिन दयालु और मृदुल स्वभाव वाला होता है उसी को बोलते हैं दोस्तों बिनाइन यानी कि दयालु। अगला है दोस्तों बेनिडिक्टोरी। तो बेनिडिक्टोरी का मतलब होता है दोस्तों कि अच्छा चाहने वाला। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ए। बीनी जो शब्द है दोस्तों ये बीनी से बना होता है, इसका मतलब होता है कि वेल यानी कि अच्छा। और डिक्ट जो शब्द है दोस्तों ये डिक्टस से बना होता है, इसका मतलब होता है कि टू से यानी कि कहना, यानी कि दोस्तों वह व्यक्ति जो दूसरों के बारे में अच्छा कहता हो या अच्छा चाहता हो उसी को बोलते हैं दोस्तों बेनिडिक्टोरी। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ए। ऑफ मतलब पिका द नेचर मतलब हो जाएगा दोस्तों की प्रकृति। आर ऑफ मतलब का आर मतलब या रिलेटिंग का मतलब होता है दोस्तों कि संबंधित होता है। टू ब्लेसिंग का मतलब होता है दोस्तों कि आशीर्वाद से या अच्छी बातों से, यानी कि दोस्तों वो प्रकृति का या
संबंधित होता है अच्छे अच्छे आशीर्वाद से, अच्छे बातों से, तो उसी को बोलते हैं दोस्तों बेनिडिक्टोरी, यानी कि अच्छा चाहने वाला या अच्छा सोचने वाला। अगला है दोस्तों पोस्टस्क्रिप्ट। तो पोस्टस्क्रिप्ट का मतलब होता है दोस्तों पश्चलेखन या संयोजित अंश। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ई। पोस्ट जो शब्द है दोस्तों ये पोस्ट से बना होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि आफ्टर यानी कि बाद में। और स्क्रिप्ट जो शब्द है दोस्तों ये स्क्रिप्टस से बना होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि टू राइट, यानी कि दोस्तों किसी भी सारांश का वर्णन करते वक्त जो इम्पोर्टेंट तथ्य होता है या जो मुख्य बातें होती है उसको हम लोग एक कोष्टक में अलग लिख लेते हैं सबसे पीछे, तो उसी को बोल रहा है दोस्तों कि पोस्टस्क्रिप्ट, यानी कि पश्चलेखन या संयोजित अंश। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ई। द मेन का मतलब होता है दोस्तों कि मुख्य, टॉपिक का मतलब हो जाएगा दोस्तों कि तथ्य या मतलब कि का, और एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है दोस्तों कि व्याख्या का या वर्णन करने का, यानी कि दोस्तों मुख्य टॉपिक होता है जो व्याख्या में, उसी को बोलते हैं दोस्तों पोस्टस्क्रिप्ट, यानी कि पश्चलेखन या संयोजित अंश। अगला है दोस्तों ट्रिवियल। तो ट्रिवियल का मतलब होता है दोस्तों घिसी पिटी या मामूली सी बातों को बढ़ा चढ़ा करके बताना। तो इसका हो जाएगा दोस्तों सी। ट्री जो शब्द है दोस्तों ये ट्री से बना होता है, इसका मतलब होता है कि थ्री यानी कि तीन, यानी कि तीन तरफ से। और VIA जो है दोस्तों ये VIA से बना होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि रोड यानी कि रास्ता, यानी कि दोस्तों जिसका रास्ता तीनों तरफ से हो, या वो बात जो तीनों तरफ से मिला करके बोली जाए, यानी कि दोस्तों मामूली सी बातों को तीनों तरफ से मिला करके बोली जाए, तो उसी को बोलते हैं दोस्तों ट्रिवियल। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ए। मैन का मतलब कि एक आदमी, हु का मतलब कि जो स्पीक्स का मतलब होता है दोस्तों कि बोलता है, नॉर्मल मतलब कि सामान्य या मामूली सी बातों को, और अनकन्वीनियंस का मतलब होता है दोस्तों कि अविश्वसनीय तरीके से, यानी कि वह आदमी जो मामूली सी बातों को तीनों तरफ से मिला के बोलता है या घिसी पिटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोलता है, उसी को बोलते हैं दोस्तों ट्रिवियल, यानी कि घिसी पिटी। अगला है दोस्तों मिलिटेंट। तो मिलिटेंट का मतलब होता है दोस्तों युद्धकारी या आक्रामक। तो इसका हो जाएगा दोस्तों डी। मिलिट जो शब्द है दोस्तों ये मिलिटीज से बना होता है, इसका मतलब होता है कि सोल्जर यानी कि सैनिक। और एंटी जो शब्द है दोस्तों उन लोगों को बारे में बता रहा है, यानी कि दोस्तों वह समय जब फोर्स यानी कि सेना या सैनिक युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं या तैयार रहते हैं, तो उसी को बोलते हैं दोस्तों मिलिटेंट, यानी कि आक्रामक या आक्रामकता। तो इसका हो जाएगा दोस्तों डी। द फोर्स का मतलब होता है दोस्तों कि सैनिक या बल, ऑफ मतलब कि का, और आर्मी मतलब हो जाएगा दोस्तों कि आर्मी का, यानी कि आर्मी के जो बल है, यानी कि आर्मी के जो फोर्स है वो तैयार हो जाते हैं लड़ाई के लिए, तो इसी को बोलते हैं दोस्तों मिलिटेंट, यानी कि आक्रामक। अगला है दोस्तों मेलिवुलेंट। तो मेलिवुलेंट का मतलब होता है दोस्तों देशपूर्ण या अहिच्छा, यानी कि वह आदमी दूसरों का नुकसान चाहता हो या दूसरों से जलता हो, उसी को बोलते हैं दोस्तों मेलिवुलेंट। तो इसका हो जाएगा दोस्तों जी। मैली जो शब्द है दोस्तों ये मैलस से बना होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि बैड, यानी कि खराब। और बोली जो शब्द है दोस्तों ये बोलो से बना होता है, इसका मतलब होता है कि ट्विस, यानी कि इच्छा, यानी कि वह आदमी जो दूसरों के बारे में गलत इच्छा रखता हो, खराब इच्छा रखता हो या जलन का स्वभाव वाला इच्छा रखता हो, तो उसी को बोलते हैं दोस्तों मेलिवुलेंट। तो इसका हो जाएगा दोस्तों जी। ये मैन का मतलब हो जाएगा दोस्तों कि एक आदमी का मतलब कि जो थिंग्स का मतलब होता है दोस्तों कि सोचता है, बर्ड का मतलब कि बुरा, ऑफ मतलब कि का, और अदर पीपुल का मतलब हो जाएगा दोस्तों कि दूसरे लोगों को, यानी कि दोस्तों वह आदमी जो दूसरों लोगों के बारे में बुरा सोचता हो या जलन रखता हो, उसी को बोलते हैं दोस्तों मेलिवुलेंट, यानी कि देशपूर्ण। अगला है दोस्तों मिलिडिक्टोरी। तो मिलिडिक्टोरी का मतलब होता है दोस्तों शापग्रस्त हो जाना, यानी कि शराब से ग्रस्त हो जाना। तो इसका हो जाएगा दोस्तों यप। मैली जो शब्द है दोस्तों ये मैलस से बना होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि बैड, यानी कि खराब। और डिक्टोरी जो शब्द है दोस्तों ये डिक्टस से बना होता है, इसका मतलब होता है कि टू से, यानी कि कहना, यानी कि दोस्तों जिसके ऊपर कोई व्यक्ति खराब बातों को या बुरी बातों को कह देता है, यानी कि शाप दे देता है, तो उसी को बोलते हैं दोस्तों मिलिडिक्टोरी, यानी कि शाप से ग्रस्त हो जाना। तो इसका हो जाएगा दोस्तों यफ। ये मैन का मतलब होता है दोस्तों कि एक आदमी, हु का मतलब कि जो, लिव्स का मतलब होता है दोस्तों कि रहता है, और बैड का मतलब हो जाएगा दोस्तों कि खराब या बुरी, और कंडीशन का मतलब हो जाएगा दोस्तों कि ये दशा या अवस्था, यानी कि वह आदमी जो बुरी अवस्था में रहता है, बुरी दशा में रहता है, तो उसी को बोलते हैं दोस्तों कि शाप से ग्रस्त हो गया है, यानी कि शापग्रस्त हो जाना, तो उसी को बोलते हैं मिलिडिक्टोरी, यानी कि शापग्रस्त हो जाना।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही बेस्ट ट्रिक के साथ। धन्यवाद।